क्या मैं फ्रिज में जो है वो खा सकता हूँ? या हम अंगरक्षकों को अपना खाना मुख्य अंगरक्षक से ही लेना पड़ता है? मुख्य अंगरक्षक कौन है? मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करना है। पहाड़ से नीचे आने के बाद से मैंने सिर्फ एक ही स्टीम्ड बन खाया है और आपकी बेटी को गोद में उठाने से मेरा सारा ऊर्जा खत्म हो गई है। मैडम बाई मुस्कुराई और मुझे वो अनुबंध पकड़ा दिया जो उन्होंने वापस लिया था। निर्णय लेने से पहले इसे देख लीजिए। बाई परिवार वाकई बहुत सावधानी बरतता है। मेरा अनुबंध विशेष है। दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां और कर्तव्य स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं और इसमें पूरक खंड भी हैं जो नियोक्ता और कर्मचारी के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैडम बाई पैसे के मामले में बहुत उदार है। मेरी नज़र जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से संबंधित तीसरे खंड पर पड़ी और मैं तुरंत शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। मैडम बाई, चिंता मत कीजिए। मैं एक कर्मचारी अपने मालिक को मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम बाई ने सिर हिलाया। मुझे पता है तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन निंगबिंग के गुस्से के आगे तुम भी अपना आपा खो बैठोगे। मैं समझ गया। ये सुनकर मैंने बटलर के हाथ से कलम छीन लिया, जल्दी से अपना नाम साइन किया और उंगली का निशान लगा दिया। अनुबंध की दो प्रतियां हैं, एक मेरे लिए और एक श्रीमती बाई के लिए। ठीक है, देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। मैं जा रहा हूं। श्रीमती बाई ने ऊपर की ओर देखा और फिर आह भरी। निंगबिंग ने बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। जब कोई और चारा नहीं बचता तो मुझे किसी से उसे आईवी फ्लूइड्स दिलवाने पड़ते हैं। ये सुनकर मैंने चुटकी बजाई। ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूं कि 1 महीने में आपकी बेटी स्वस्थ और गोल मटोल हो जाएगी। श्रीमती बाई संतुष्ट होकर चली गईं। अनुबंध के अनुसार श्रीमती बाई ने आधी तनख्वाह 1 लाख युआन तुरंत दे दी। मैंने उत्साह से ढेर सारा खाना ऑर्डर किया। नीचे खाने का इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा और खाना लिया तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हे भगवान, मेरी मालकिन अभी भी बंधी हुई थी। मैंने खाना उठाया और जल्दी से ऊपर भागा। इस समय बाई निंगबिंग शायद मुझे जान से मार डालने को तैयार थीं। बाई परिवार की सम्मानित युवती, जिसके हाथ मरे हुए झींगे की तरह बंधे हुए थे, को 1 घंटे तक इस अपमान को सहना पड़ा था। बाई निंगबिंग का चेहरा, जो मिट्टी के बर्तन की तली की तरह काला पड़ गया था, देखकर मैं झट से उसकी रस्सियां खोलने के लिए दौड़ा। दुपट्टा अभी पूरी तरह खुला ही था कि बाई निंगबिंग ने अचानक मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं पूरी तरह से अचंभित होकर बोला, मालकिन, आप क्या कर रही हैं? नरक में जाओ। बाई निंगबिंग ने तुरंत गुस्से में कहा, 3 महीनों से। पी हुई भावनाएं आखिरकार फूट पड़ीं और उसका गुस्सा फूट पड़ा। मैं उसे भावहीनता से देखता रहा। घुटन भरी अनुभूति ने मुझे बेहद असहज कर दिया। मैंने जैसे तैसे कहा, मालकिन, मैं आपसे नरमी बरतने का अनुरोध करता हूं, वरना मुझे स्वर्ग की ओर से कार्रवाई करना। मैंने भौहें चढ़ाईं। आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैंने अचानक उसे लात मारकर दूर कर दिया। लात की ताकत रुकी नहीं और बाएं निंगबिंग जोर से धड़ाम से बिस्तर से नीचे गिर गई, जिससे जमीन हिल गई। तभी मुझे एहसास हुआ, ये मेरी मालकिन है। मैं दौड़कर उसके पास गया तो देखा कि बाएं निंगबिंग की आंखें बंद थीं और वो बेजान पड़ी थी। मैंने उसकी सांस जांचने के लिए हाथ बढ़ाया और मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ओ नहीं, वो सांस नहीं ले रही है। मैं भयभीत हो गया। मेरा दिमाग तेजी से प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। हाँ, सीपीआर। बिना सोचे समझे मैं नीचे झुका और अपना चेहरा उसके चेहरे से सटा दिया। मेरा हरकतें बेहद बेकाबू थीं और सीपीआर भी पूरी तरह से अव्यवस्थित था। मैंने बस उसके मुंह को दबाया और उसे बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। अचानक बाई निंगबिंग, जो मरने का नाटक कर रही थी, ने अपनी आंखें खोल दी। उसने गुस्से से मुझे धक्का दिया, लेकिन मैं इतना ताकतवर था कि वो मुझे हिला भी नहीं पाई। मालकिन, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा। घबराहट में मैंने बेपरवाही से उसे बार बार चूमा। बाई निंगबिंग असहाय होकर देखती रही,
जैसे मैं उसका फायदा उठा रहा था। वो विरोध करने में असमर्थ थी। उसका पहला चुंबन, जिसे उसने 27 साल तक संजोकर रखा था, पल भर में चला गया, जबकि मैं उसे सीपीआर देने की कोशिश कर रहा था। उसके होठों को तब तक बेतहाशा चूमता रहा जब तक कि वे लगभग सूज नहीं गए। मुझे एहसास भी हाक गई है बाई निंगबिंग जो शब्द कहना चाहती थी, वे उसके गले में अटक गए। इसलिए उसने बस अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और मरने का नाटक करती रही। खैर, मैंने उसे चूम ही लिया था, तो एक बार और चूमने में क्या हर्ज है? रुको, तुम जाग गई हो, है ना? मुझे देर से होश आया। बाय निंगबिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए मैंने हाथ बढ़ा ताना मारते हुए कहा, तुम ही तो मेरा फायदा उठा रहे हो। वो मेरा पहला चुंबन था। मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया। सदमे से मेरी बोलती बंद हो गई। तुम्हारा पहला चुंबन? बाय निंगबिंग ने पूछा। तो मुआवजे के तौर पर तुम्हें। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे ये बेकार की चीज क्यों दे रही हो? मैंने घृणा से अपना मुंह पोंछा और बाई निंगबिंग को उठने में मदद किया। क्या तुम्हें व्हीलचेयर चाहिए या बिस्तर पर लेटना है? मैंने उसे खाना खिलाया। तुम। मैं नहीं खाऊंगी। मुझे वापस भेज दो। मैं तुम्हें 30 मिलियन दूंगी, मुझे नहीं चाहिए। मैं सालों से एक नेक इंसान रहा हूं, हमेशा दूसरों की मदद करता रहा हूं। भला मैं पैसों के लिए कैसे झुक सकता हूं? बाई निंगबिंग ने भावहीनता से कहा, मानो एक करारा झटका दे रहा हो। तुम्हारा परिवार दिवालिया हो चुका है। नहीं महोदया, क्या इतना दुख पहुंचाना जरूरी है? मैं अब बाई निंगबिंग से बात नहीं करना चाहता था। मैंने उसे उसकी व्हीलचेयर में बिठाया और टेकआउट का सामान खोला। अनुबंध के अनुसार बाई परिवार के साथ काम करने के दौरान मेरे खाने, कपड़ों और रहने की व्यवस्था, जिसमें टेकआउट भी शामिल था, की जिम्मेदारी उनकी थी। इसलिए मैंने कई तरह के स्नैक्स मंगवाए। जियानबिंग, चीनी क्रेप्स, तले हुए कबाब, झींगा, ग्रिल्ड ग्लूटन, फ्राइड चिकन, हॉट एंड सॉर नूडल्स, स्पाइसी हॉट पॉट और मिठाइयाँ। इसके अलावा उबला हुआ चिकन, लाल खजूर का दलिया, सब्जी और कम वसा वाले मांस का दलिया, बाजरे का दलिया, चावल का दलिया और कटा हुआ चिकन का दलिया। 10 से ज्यादा तरह के दलिया थे। बाई निंगबिंग मुझे एक-एक करके सामान निकालते हुए देखती रही और आखिर में उसने 1 दर्जन बियर भी निकाल ली। मिस बाई गुस्से में हंस पड़ी। तुम मेरी देखभाल करने आए हो या अपनी? मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने एक स्टार्च वाला सॉसेज उठाया और एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। उसकी खुशबू से ही मुझे चक्कर आने लगा। आखिर हम हैं कौन? मैं तुम्हारा निजी अंगरक्षक हूं। तुम। वो मेरे निजी मालिक हैं। मैंने मैडम बाई से वादा किया है कि मैं आपकी 24 घंटे रक्षा करूंगा, इसलिए चिंता मत कीजिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। इतना कहकर मैं मुड़ा और नीचे चला गया। बाई निंगबिंग ने मेरी व्यस्त पीछे मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर भाव थे और उन्होंने हिचकिचाते हुए दरवाजे की ओर कहा, यांग जियान। लाल बत्ती की एक चमक और यांग जियान पहले से ही बाहर खड़े थे। मैडम। बाय निंगबिंग ने भौहें चढ़ाईं। आज रात उस आदमी के सो जाने के बाद मुझे अंदर भेज देना, साथ ही पर उसने हस्ताक्षर किए हैं। यांग जियान ने हिचकिचाते हुए अपना सिर खुजाया। मुझे डर है कि मैडम मुझे डांट देंगी। आप आमतौर पर अकेले ही वापस जाती हैं, नहीं तो इस बार भी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, यांग जियान के कान फड़फड़ाए। वो ताकतवर आदमी वापस आ गया है। मैं पहले जाता हूं मैडम। मैं मैडम से अनुबंध चुरा लेता हूं। मिस बाय। मेरी आवाज आई और बाय निंगबिंग ने ऊपर देखा।